17वां अध्याय जिसका नामकरण हुआ है श्रद्धात्रय विभाग योग। उस श्रद्धात्रय विभाग योग के अंतर्गत भगवान ने 4 चिन्हों का आधार लेकर के श्रद्धा की व्याख्या की। आहार, यज्ञ, तप और दान, और जिसमें विस्तृत चर्चा जिस पर हुई वो सूत्र है, वो लक्षण है तप का। उस तप के बाद भगवान ने 3 श्लोकों में दान की महिमा बताई, अथवा यूँ कहा जाए दान के 3 स्तर बताए, जिन पर हम लोगों ने चिंतन किया। सात्विक दान, राजस दान और तामस दान। और तीनों दानों में एक शब्द कॉमन आया। हम लोग कह सकते हैं उस शब्द को दीयते, देता है। सात्विक दान भी होता है तो भी दीयते अनुपकारिणे। राजस दान की भी जब चर्चा आती है वहाँ भी भगवान कहते दीयते च परिक्लिष्टम। और तामस दान की भी जब चर्चा आती है भगवान कहते अपात्रेभ्यश्च दीयते। दीयते मतलब देता तो है। सात्विक व्यक्ति भी दूसरे की सेवा में देता है, राजसी व्यक्ति भी दान देता है, और तामसी व्यक्ति भी दान देता है। इन तीनों के विषय में भगवान ने बताया। तो हम लोगों ने सात्विक पर चर्चा करी। और सात्विक क्यों, कैसा कहा गया, एक बार मैं केवल संदर्भ दिखा दूं आपको। दातव्यम इति यद्दानम, मुझे दातव्य है, देना ही है यह दान। और अनुपकारिणे, अनुपकारिणे का अर्थ है उपकारी बनकर नहीं देता है। दान में और उपकार में अंतर है, तो उसकी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। और देश, काल और पात्र का विचार करके देता है, उसको सात्विक दान कहते हैं। राजस्थान की जब चर्चा आई तो भगवान कहते हैं कि राजसी व्यक्ति दान देता है, उसमें 3 विशेष करके ठाकुर जी ने बात कही। प्रत्युपकारार्थम, मैं इसके ऊपर उपकार कर रहा हूं और मैं बड़ा हूं, ये छोटा है। क्योंकि उपकारी हूं मैं, वो बेचारा है। दूसरा, जब वो देता है तो फलमुद्दिश्य, उसमें कामना संश्लिष्ट है, कामना लगी हुई है, कामना युक्त है, क्योंकि उसको भविष्य में कुछ मिलने की उम्मीद है, उसको देकर फलमुद्दिश्य। और चौथी बात, तीसरी बात बताया, देते समय मन में प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि हृदय में क्या, परिक्लिष्टम, कष्ट होता है देते समय। हाय हाय, बड़ी मेहनत से मैंने कमाया, लेकिन आज मुझे इसे देना पड़ रहा है। ये 3 बातें राजसी दान में बताई गई। अब हम लोगों ने एक श्लोक और देखना है आज, जहाँ तक ठाकुर जी ले जाएंगे। 23वां हो जाए तो हो जाए। 22वें श्लोक में तामसी दान की चर्चा भगवान ने की। जिस दान को तामस दान कहते हैं, उस तामस दान में क्या क्या चीज देखनी चाहिए, ये भगवान ने बताया। क्या क्या चीजें होती है, तो आइए अब 22वां जो श्लोक है उस पर हम लोग चिंतन करें। अदेश काल यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यत् अन्वय देख लें इस श्लोक का। यत् दानम असत्कृतम वा अवज्ञातम अदेश काले च अपात्रेभ्यः दीयते तत्तामसम उदाहृतम। इसका अर्थ क्या है, यद दानम, जो दान
असत्कृतम, सत्कार के बिना, सत्कार किए बिना, वा अथवा अवज्ञातम, तिरस्कार करके, सत्कार तो नहीं किया, क्या किया, अवज्ञातम, अवज्ञातम का मतलब तिरस्कार पूर्वक, आदेश काले, इसका हमारे आचार्यों ने अर्थ किया अयोग्य देश में और अयोग्य काल में, दोनों अर्थ लेना होगा, आदेश काले, और अपात्रेभ्य, जो पात्र नहीं है, कुपात्र है, उसके प्रति दिया जाता है, तत्तामसम उदाहृतम, उसे तामस कहा जाता है, तामस दान कहा जाता है। अर्थ तो स्पष्ट हो गया है। अब थोड़ा सा हमको विचार करना होगा, कहीं हमारा दान तामसिक तो नहीं बन रहा है। तामसिक दान में देश का विचार नहीं होता है, आदेश काल है, पात्र का भी विचार नहीं है और काल का भी विचार नहीं है। इसका क्या अर्थ बनेगा, इसका अर्थ बनेगा 100%, 100% अविवेक पूर्वक दान दे रहा है, वह विवेक का पूर्णतया अभाव है। मतलब उन सूत्रों पर विचार करने का तनिक भी उसको भाव नहीं बनता। कैसे विचार करें, क्यों विचार करें, क्या विचार करना, न देश पर, न काल पर, न पात्र पर, न तरीके पर, कोई तरीका नहीं है उसको दान दे कैसे दिया जाता है। क्योंकि तरीका होता दान देने का तो ठाकुर जी दो शब्दों का प्रयोग नहीं करते, असत्कृतम और अवज्ञातम। सत्कार भी नहीं करता बल्कि तिरस्कार करता है, लेने वाले का अनादर करता है, सत्कार तो एकदम ही नहीं है। तो कितनी चीजें आ गई यहां, 5 चीजें आ गई, नोट करने जैसी चीजें हैं। तामस दान कब बनता है, ये 5 सूत्र आते हैं जीवन में। क्या क्या, पहला आदेश, कहां देना चाहिए, आदेश, स्थान का विचार नहीं है। काल, दूसरा समय का विचार नहीं है, किस समय देना चाहिए। तीसरा अपात्रेभ्य, किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए, कहां देना चाहिए और किस पात्र को देना चाहिए, ये 3 का तो विचार नहीं है। और चौथी बात असत्कृतम, आप दे रहे हैं सत्कार नहीं है, और अवज्ञातम, उसका अपमान आप कर रहे हैं। मतलब जिस दान में ये 5 दोष मौजूद हो, 5 कमियां मौजूद हो अर्जुन, उस दान को हम लोग तामसिक दान कहते हैं। जब ये सब नहीं है तो विधि विधान का तो प्रश्न ही नहीं है। देश काल पात्र आदि पर जब विचार ही नहीं है तो विधि विधान कहां से आएगा वहां। तो दान के जो मूल तत्व है, जो हमारे शास्त्रों ने कहा है ना, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। या देयम भिया देयम संविदा देयम, ये दान के सकारात्मक तत्व है। और ये जितने भी सकारात्मक तत्व है तामसिक दान में, वे सब के सब अनुपस्थित हैं। दान के जो पॉजिटिव पहलुएं होती है ना, जब ये अनुपस्थित हैं तो समझ लेना फिर क्या उपस्थित होंगे। भगवान कहते 5 दोष उपस्थित होंगे, 5 दोष। तत्तामसम उदाहृतम, उसे तामस कहो। लेकिन भाष्यकार ने बहुत अच्छा लिखा है भाई, उनके भाष्य को पहले स्पर्श तो करना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं, अदेशे अपुण्य देशे म्लेच्छा शुच्यादि, म्लेच्छा अशुच्यादि संकीर्णे अकाले पुण्य हेतुत्वेन अप्रख्याते संक्रांत्यादि विशेष रहिते
अपात्रेभ्यश्च मूर्ख तस्करादिभ्य। मैं इसका ज्यों का त्यों अनुवाद सुना रहा हूं आपको। जो दान अयोग्य देश काल में अर्थात अशुद्ध वस्तुओं और म्लेच्छादि से युक्त पापमय देश में तथा पुण्य के हेतु जो बतलाए गए हैं संक्रांति आदि विशेषता से रहित काल में तथा मूर्ख चोर आदि अपात्रों को दिया जाता है वो तामस दान है। ऐसी जगह पर जहां दान होता है उसका नाम दिया तामस दान। ऐसा देश। भाष्य में क्या लिखा? अशुच्य, अशुचि लोगों का ही जहां जमावड़ा है, गंदे लोगों से भरा हुआ है, चोर लुटेरे शराबी जहां रहते हैं ऐसों का जो निवास स्थान है वहां जाकर के ये तामसी प्रवृत्ति के लोग दान करते हैं। लो भैया मैं तुझे पैसे दे रहा हूं, तुम शराब पी लो। अनुचित देश है, अपात्र है, अकाले। ऐसा समय नहीं है कि पुण्य के हेतु के रूप में विख्यात। इसलिए भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं? पुण्य हेतुत्वेन अप्रख्याते। जिस काल को पुण्य काल के रूप में नहीं कहा गया है उस काल में वे लोग दान करते हैं। जिस काल में दोष लगाओ ज्योतिष के अनुसार उसी समय वे दान करते हैं। अब कहते हैं अपात्रेभ्यश्च, अपात्र मतलब तस्कर आदि चोर आदि संभव है आपके दान का पूर्णतया वे लोग दुरुपयोग करें। इस प्रकार से दिया है। अब दान भी देंगे, आपके दिए हुए दान से क्या करेंगे? वे हथियार खरीदेंगे, ऐसा काम करेंगे जो सभ्य समाज है उसको पसंद नहीं करता, अथवा मैं शब्द का प्रयोग करूं समाज विरोधी काम करते हैं। पैसे तो आप दे रहे हैं और वो लोग क्या कहते हैं? भारत टेढ़े तेरे टुकड़े होंगे। ऐसे लोगों को दिया जाता। मूल भाव देखिए, विचार करिए आपका मूल भाव क्या है? भावना, भाव क्या है? दान। दान माने दान का मूल क्या है? और दान का मूल तो मैंने इस पर बहुत व्याख्या की है, दातव्यम। दान का मूल भाव भी है दातव्यम। और दातव्यम का अर्थ क्या बना? क्या था? मैं सदा ऋणी बना रहूं। मैं जिसको दे रहा हूं इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं सदा इनका ऋणी बना हूं। इस भाव से देना, मेरे इतने देने से मैं उऋण नहीं हो सकता, उसका नाम है दातव्य। ऋणी बने रहना। तो ऐसे व्यक्ति को तो खोजना पड़ेगा। आप इसमें यह कहो कि भैया वो आदमी जब हमारे घर आएगा तब हम देखेंगे, नहीं, दातव्यम। मैंने आपसे कहा था ना, देना मेरी जरूरत है, हमारी जरूरत है देना। तो हमको हमको नजर रखनी पड़ेगी कि हम किसको दें। ऐसा नहीं कि कोई हमारे नजर में है। अरे विचार करते रहना, जिसके माध्यम से मैं अपनी कुछ कृतज्ञता, आभार व्यक्त कर सकूं, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, किसी ऐसी संस्था जिसकी मैंने बहुत चर्चा की, जो समाज की सेवा में लगी हो, ऐसी संस्था के लिए, जो संस्कृति के संरक्षण कर रहे हैं, ऐसों के लिए ऐसा कोई मंच हो, ऐसा कोई फोरम हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो, यह तो विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा कुछ चिंतन होना चाहिए कि नहीं चाहिए? यह तो हमें खोजना ही पड़ेगा। प्रिय स्वजनों, इसको विचार करना होगा, एक खोजना पड़ेगा। जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, वो समाज के काम में आने वाला व्यक्ति है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हो समाज विरोधी हो। ऐसे म्लेच्छों को आपने दान किया, ऐसे लोगों को आपने दिया। अच्छा, आपने जो दान दिया इन्होंने उसका किया क्या? दुरुपयोग किया। अच्छा, कभी कभी विचार करना,
मैं कभी सोचता हूं इन्होंने दान दिया क्यों होगा, जब तामसिक की इतनी घटिया स्तर है भगवान के शब्दों में, दान देते क्यों है, दियते क्यों न देते, अदीयते लिखते, लेकिन तामसिक को देने की जरूरत ही क्या पड़ी, क्योंकि ठाकुर जी कहते देते तो है भाई, दियते च परिकृष्ण, राजसी लोग, और यहां भी दिया, यहां भी देते तामसी लोग भी। जब तुमको दूसरे का अपमान करना है, तिरस्कार करना है, देश काल पात्र का विचार नहीं करना है, फिर देते क्यों है, किस हेतु से इन्होंने दिया होगा। मैं आज सोच रहा था और कुछ ग्रंथों को देख रहा था, इनके दान का हेतु क्या है, तो मुझे ऐसा लगा, शायद मेरी बात से आप सहमत होंगे, इनका हेतु है लाज बचानी है, लाज बचाने के लिए देना है। क्योंकि इनका दान वापस करने का तो हेतु नहीं कि मैं ऋणी बना रहा हूं, ये तो हेतु नहीं, लाज बची रहे, मतलब कोई कर्म से मतलब नहीं, सत्कर्म से मतलब नहीं। और देना भी हो ना, कैसे पंडितों को खोजेंगे, जो सबसे सस्ता हो, कम में काम चला ले, और चाहे कैसा भी हो, और आपने जो धन दिया और शाम का पता नहीं कहां ले जाके उसने उसका दुरुपयोग किया, उससे कोई मतलब नहीं। देता है, क्यों देता है, बस ये सोचता है मैं दूं और दानी का ठप्पा लगे, अपयस का ठप्पा मेरे ऊपर न लगे। तो इस प्रकार का जो दान है अर्जुन, उसको हम तामस दान कहते हैं। ऐसे लोग गया भी जाएंगे, प्रयाग भी जाएंगे, हरिद्वार, काशी, सब जगह जाएंगे, अथवा अपने ही शहर में कोई अच्छा काम कराएंगे, तो क्या कहते हैं कि देखते क्या है, पात्र नहीं देखते। कोई पंडित कहे कि महाराज यजमान जी यह सही मुहूर्त नहीं है, सही समय नहीं है, वो क्या कहेंगे, ये सब कौन देखता है पंडित जी, काम हो जाना चाहिए, बस छुट्टी करो, आज ही कर डालो। तो कहने का मतलब क्या, इस तरह के दबाव के कारण शायद कुछ देने लेने की नौबत आ गई हो, इसलिए एक किसी तरह अपने सिर से यह काम हटे, बस यही चाहते हैं। देते समय करते क्या है, ये ध्यान से समझना, ठीक है, ये सब देश काल को देखते नहीं है, लेकिन देते समय करते क्या है, असत्कृतम, सत्कार नहीं करते, अवज्ञातम, अपमानित करते हैं। कभी हम लोग चिंतन करें, ये लोग सत्कार नहीं करेंगे, अरे देते समय तो सत्कार करना पड़ता है। जैसे कन्यादान, जब कन्यादान देते हैं, कितने विनम्रता से वो दान करता है, कितना विनम्र होता है कन्या का पिता। तो देते समय विनम्र वो तो है नहीं, बल्कि जिसको दे रहा है असत्कार है, सत्कार नहीं। अच्छा, सत्कार नहीं करता, कर क्या रहा है, अवज्ञातम, अपमानित खूब कर रहा है। एक बात मैं आपसे कहूं, ये जो सिनेमा है ना आजकल, जो हम लोग देखते हैं, आप लोग देखते होंगे मूवी इत्यादि, वो भी समाज का मुझे लगता है साहित्य ही है। लेकिन इन सिनेमाओं ने जो समाज के संस्थाओं पर जो अटैक किया है ना, वो थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। कुछ सही दिखाते होंगे, मैं इसका कोई विरोध, लेकिन ज्यादातर स्थिति में क्या करते हैं महाराज, मैं कहूंगा गलत ही दिखाते हैं। आप विचार करना, कोई व्यापारी होगा, अधिकतर जगह सिनेमा में व्यापारी सिनेमा का एक खलनायक ही समझ लो, खलनायक के रूप में दिखाते हैं, शोषक के रूप में दिखाते हैं। जहां प्राय देखा ऐसा भी जाता है, ब्राह्मण हमेशा दुराचारी दिखाते हैं, पाखंडी दिखाते हैं, लालची दिखाते हैं, मूर्ख के रूप में दिखाते हैं। वो क्या बोलते, अरे पंडित जल्दी जल्दी मंत्र बोलो। ये असत्कृतम अवज्ञातम भगवान ने यूं ही नहीं कहा है,
और उनका अपमान करना अपना शान समझते हैं। विचार करिएगा इन विषयों पे। गीता सुन रहे हैं आप, क्योंकि गीता तो वर्तमान में पूर्णतया प्रासंगिक है, इस समय भी प्रासंगिक है। कुछ लोग नियम तोड़ने में शान समझते हैं और कुछ लोग अपने नियम को बचाने में और सही रूप में पालन करने में अपना शान मानते हैं। क्या करें महाराज, अविवेक जिधर ले जाए उधर भागे जा रहे हैं। और जो जो क्षत्रिय होते हैं ना, वो भी उनकी दृष्टि में खलनायक है। क्या सिनेमा की स्थिति है, पुलिस खलनायक है, नेता खलनायक है। अरे तुमने श्रद्धा का बंटाधार कर दिया। शिवजी पर दूध चढ़ाओ तो कितना हल्ला मचाते हैं, बोले दूध बेकार चला गया, ऐसा दिखाते हैं महाराज। शिवजी पर दूध चढ़ाया, महाराज कितना दूध चढ़ाते, मैं तो कथा में भी इस बात को कहता हूं, कितना दूध आपने चढ़ाया होगा? 1 लीटर दूध चढ़ाया होगा, 50-60 रुपए का दूध चढ़ाया होगा। अच्छा विचार करो, उस पर तो तुम इतना आक्षेप करते हो, तुमने शराब कितना दिखाया, शराब पीते हुए कितना खर्चा होता होगा उसमें। लेकिन शराब की इतनी बुराई नहीं करते जितने भगवान की पूजा करने में बुराई कर दिखाते हैं। जहां शराब की बात आती है तो क्या कहते हैं, बोले पियो भाई, क्यों, गम भुलाना है ना, पीता हूं गम भुलाने को। इस समाज का जो दर्पण है वो क्या दिखा रहे हैं, क्या स्थिति में ले जा रहे हैं। याद रखना, मैं पूरी तरह से नहीं कहूंगा सब कुछ गलत है, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो पूरा सत्य नहीं है, अधूरा सच है, ऐसा दिखाते हैं। और मुझे कभी कभी लगता है इससे समाज बिगड़ता भी है। वहां अवज्ञा करना, क्या बोलते हैं महाराज, अच्छा ले लो पंडित, ब्राह्मण पुरोहित मतलब एक हास्य का पात्र। नारद जी को देखो, ये तो ठाकुर जी की कृपा है, हमारे पूज्य पांडित जी ने महाभारत में श्री नारद नाम से ग्रंथ लिख निकाला। आप सोचिएगा, जब नारद जी की बात आती है एकदम चोटी बना के नारायण 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 कहने वाला एक हास्य का पात्र। विचार ये करना चाहिए कि हम लोगों की जागृति नहीं हो रही है, नहीं तो असत्कृतम अवज्ञातम है तो आज भी प्रासंगिक हो रहा है। अपमान कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, अपमानित करके दिया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं ये मत समझ लेना, ऐसे लोग भी हैं आज अर्जुन, क्योंकि गीता केवल पहले द्वापर युग में ही कहा गया, उसी समय की प्रासंगिकता थी, नहीं आज भी पूर्णतया प्रासंगिक है। ये जो तामसी दान है, देने व दियते है, इसलिए मजबूरन दियते, दातव्यम की प्रेरणा से एकदम नहीं है वहां। ऐसी वृत्ति रखने वाला देगा क्यों भाई, ऐसी ऐसी स्थिति है। मैं तो आपसे, आप लोग बड़भागी है, विचार करिएगा, इन सूत्रों पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए यहां क्या विचार करना है, हमको तामसिक दान से बचना है। हम दें, सत्कार पूर्वक दें। मुझे एक प्रसंग स्मरण में आ रहा है। जब श्रीमद् भागवत में सनकादियों ने पृथुजी महाराज को ज्ञान का उपदेश दिया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर ज्ञान का उपदेश। क्योंकि जब पृथुजी महाराज अपने संततियों को, प्रजाजनों को उपदेश कर रहे थे, और वहाँ तो राष्ट्र धर्म की भी चर्चा की, बहुत सुंदर व्यवस्था की चर्चा करी, राष्ट्र कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए। तो तुरंत महाराज आकाश मार्ग से 4 सनत कुमार बड़े दिव्य रूप में सूर्य की तरह परम तेजस्वी उतर आते हैं। तो उस समय पृथुजी बोलते हैं, क्षेम केनांजसा भवेत्। क्षेम
हमारा कल्याण कैसे हो, आप बताइए। तो उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। उपदेश देने के बाद, मैं जो मूल विषय पे आ रहा हूं, उपदेश देने के बाद पृथु जी से पूछा, पृथु जी हमने आपको उपदेश दिया है, अब आप क्या बोलना चाहते हो? बोले महाराज मैं कृतज्ञता समर्पित करना चाहता हूं। बोले क्या कृतज्ञता? बोले कृतज्ञता के लिए तो कुछ देना पड़ेगा ना, क्या दोगे तुम? तो पृथु जी गिनाते हैं, प्राणा दारा सुता ब्रह्मण गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यम बलम मही कोश इति सर्वम निवेदितम। वो क्या कहते हैं? प्राण, पत्नी, प्राणादारा पुत्र, घर, गृहस्थ, राज्य, बल, सब आपको मैं समर्पित करके कृतज्ञ होना चाहता हूं। और गुरुदेव ये भी कह दूं, सब कुछ भी दे दूं, लेकिन मैं आपके इन वचनों से, कल्याणकारी वचनों से उऋण हो नहीं सकता। ये पृथ्वी जी कहते हैं, इसका नाम है दान। ये नहीं कि मैं आपको दे दिया हूं तो आपने बड़ा उपकार किया। पृथ्वी जी कहते नहीं 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 नहीं, आदर पूर्वक चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, मैं इति सर्वम निवेदितम, सब कुछ मैं निवेदित कर दूं। निवेदित कर दिया तो तुम उऋण हो गए क्या? पृथ्वी जी कहते हैं आपने मेरे जीवन में जो कल्याणकारी मार्ग बताया, बोले ऐसे भगवत आराधना करनी चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ऐसा सुंदर जो सूत्र दिया है उसके आगे कुछ नहीं है। और मैं कहूँगा मेरे कल्याण का मार्ग बताने वाले आप, मेरे सद्गुरुदेव, आपसे कभी मैं उऋण हो नहीं सकता हूं, मैं ऋणी सदा बना रहा हूं। ये दातव्यम, यह दातव्यम। तामसी में दातव्यम है कहां? और देखिए सनकादियों ने भी जब सुना कि सब कुछ समर्पित कर रहे हैं तो सनकादि क्या कहते हैं? हमने ले लिया, तुमने जो जो दिया हमने ले लिया। पृथ्वी जी भी कहने लगे महाराज आपने तो बड़ी करुणा कर दी, सब ले लिया, मैं तो अब तो मुक्त हो गया हूं, एकांत में भजन करके अपना आत्म कल्याण करना चाहूंगा। तब सनकादि कहते पृथु हमने ले लिया, हम वापस तुमको दे रहे हैं। अरे महाराज जब आपने ले लिया फिर वापस मुझे ही क्यों दे रहे हैं? तब कहते हैं इसकी सुरक्षा करो, इसकी हिफाजत करो। याद रखना ये हमारी चीजें हैं, तुम सेवक हो, मालिक नहीं हो। अब जिसकी है उसको देना, तुम्हारी आसक्ति न वस्तु में नहीं होनी चाहिए। आप बात समझ रहे होंगे। अब यहां विचार करिएगा, अब क्या सोचना पड़ेगा पृथ्वी जी को? ये जो कुछ है मेरा है कि मिला है, निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा। मैंने तो दे दिया था, उन्होंने ले भी लिया, तो क्या हुआ? ये मेरा नहीं है, मिला है। तो मेरा होने में और मिला हुआ होने में अंतर है। तो मिला हुआ है तो इसका स्वामी कोई और है। मेरा होता तो मेरा हमेशा बना रहता, तो इसका स्वामी कोई और है। तो इसका मुझे क्या करना है? इसकी हिफाजत करनी है, इसकी सुरक्षा करनी है। और सुरक्षा करते समय जिसको देना है उसी भाव से देना है। ये उन्हीं का है, आज उनको देकर मैं कृतज्ञ हो रहा हूं। इसलिए कल मैंने आपसे एक बात निवेदन किया था ना, भागवत जी का स्मरण करके, सत्पात्रम सत्पात्रे यत्र दीयते। भागवत जी में जो सत्पात्र है वहां जो दिया जाता है, सत्पात्र परमात्मा, परमात्मा का दिया हुआ है। कृतज्ञ बने रहना। और इसलिए परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी रामसुख दास जी महाराज कहते हैं जो कुछ वस्तुएं हैं उन वस्तुओं से आप अपनी आसक्ति को खत्म कर दो,
उन वस्तुओं का सदुपयोग करो, तो ये भी एक प्रकार का सात्विक दान है, तामसिक दान न होने पाए। इसलिए मैं जो चर्चा कर रहा था, तामसी दान तो व्यक्ति मजबूरी में देता है, क्योंकि कई बार, कल मैंने कहा था ना, कई बार जीते जी दे नहीं पाता, मरने के बाद दे देता है। अभी मैं संभवतः आज शायद जुड़ी भी होंगी, कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति, हमारी बबीता बगड़िया जी, तो आप अध्यक्ष हैं वहाँ की, तो उन्होंने जो अभी अधिक मास में कथा भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई अंगदान पर ठीक है, कुछ देखा जाए शास्त्र के आधार पर कहीं कुछ बोला जाता है, लेकिन हमारे शास्त्र में भी दान से, अंगदान से बड़े पड़े, चाहे दधीची हो। भाई मेरे जीवन के कुछ अंश किसी के काम तो आ जाए, मैं तो सीधा समर्थन करता हूं, क्योंकि दूसरे की सेवा में लग रहा है ना। तो कहने का मतलब यह है सज्जनों, मजबूरन न देना पड़े, प्रसन्नता से दें, क्योंकि मजबूरी में देना वह दातव्यम की भावना नहीं है। यदि दातव्यम की भावना नहीं है और मैं जिसको दे रहा हूं अवज्ञात करके दे रहा हूं, असत्कृत करके दे रहा हूं, वो तामस दान है। तो परिस्थितियों के कारण जिस समाज में आवश्यक हो, वहां की स्थिति से आप विवश है कुछ देने के लिए, वहां भी देश का विचार न हो, काल का विचार न हो, पात्र का विचार न हो। अब देश हो अनुचित, पात्र हो बेकार, तो सत्कार कैसे बनेगा? ऐसा जो दान की प्रक्रिया है अर्जुन, ये ठीक नहीं है। उस दान की निष्ठा, अर्जुन ने पूछा था ना, तेसाम निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम, उनकी कैसे निष्ठा? भगवान कहते उनकी निष्ठा 100% तामसी निष्ठा है। उस दान का दुष्परिणाम तो हो सकता है, सुपरिणाम नहीं मिलने वाला, इसलिए तत्तामस मुदाहृतम। अच्छा भाई, अब थोड़ा मैं इसको आगे संग जो है उपसंहार भी करना है मुझे इस प्रसंग पे। भगवान भाष्यकार ने एक बहुत बढ़िया बात कही। महाराज आपने तीनों दानों को दर्शाया, अभी मैं इसकी ओर चिंतन करूंगा, है समय मेरे पास काफी। वहां भगवान शंकराचार्य जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। क्या कहते हैं? ये विचार करने जैसी चीज है। तो कहते हैं तत्तामस मुदाहृतम, भाष्यकार ने कहा परिवर्जनार्थम। ये जो तामसिक दान राजसिक दान की भी चर्चा मैंने की है ना, ये क्यों करी? भगवान मानो कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन परिवर्जनार्थम। परिवर्जन का मतलब कि इनको छोड़ना है, ऐसा दान नहीं करना है। ये जो बातें कही जा रही है समाज में, यह भी एक सत्य है। भगवान जो कह रहे हैं ना गीता में, अर्जुन ऐसा भी एक सत्य है। क्या सत्य है? लोग अनादर करके, तिरस्कार करके, देश काल पात्र का विचार किए बिना भी देते हैं, ये भी एक सच है समाज का। यदि हम ऐसा सोचते हैं, ये सच हमारा सच न बने, इसका नाम है परिवर्जनार्थ। ये है ऐसे लोग, लेकिन वो हमारे उदाहरण के रूप में न हो, ये हमारा सच न बने। हाँ, कभी यदि हम ऐसा करते हैं, मुंह से इस प्रकार की स्थिति निकल भी जाती है, तो आगे से रोकना है, परिवर्जनार्थ। उसी के लिए भगवान कहते हैं रजस दान, राजसिक दान और तामसिक दान दोनों का त्याग है, परिवर्जन है। अच्छा, एक बात आप लोगों से कहूं, अभी तीनों दानों की चर्चा हम कर चुके हैं और थोड़ा चिंतन करना थोड़ा। अच्छा, राजसिक दान में हमको क्या दिखाई दिया? आप सोच विचार करना। राजसिक दान जो 21वां मंत्र है, उसमें क्या दिखाई दिया? आप यदि गहराई से देखेंगे, उसकी जो क्रिया का रूप है ना, राजसिक दान में जो भगवान ने बताया, यत्तु प्रत्युप
उपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः। इसका जो क्रियात्मक रूप है, इसकी जो क्रिया है, मुझे लगता है वो क्रिया सात्विक दान की भी है। क्रिया में ज्यादा अंतर नहीं है कि नहीं, सोचिए जरा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। बराबर का मामला है, क्योंकि राजसिक दान और तामस सात्विक दान में ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा। और केवल दान की ही चर्चा नहीं करूं मैं, तो तपस्या का हो, यज्ञ का हो, चाहे दान का हो, उसमें जो भेद करने वाली जो चीज जो आपको दिखाई देगी वो है, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रेरक तत्व। आपको किसने प्रेरित किया है? और प्रेरक तत्व राजसिक दान में और सात्विक दान में एक जगह अहंकार की भी थोड़ी प्रधानता है। तो अहंकार है तो दंभ है, इसलिए दंभे न मदंभ भी है। तप की चर्चा हमने की थी, मदंभ भी है, प्रेरक तत्व को समझना। और महाराज अहंकार की प्रधानता है, ध्यान से देखें तो अहंकार की प्रधानता को लेकर जब हम दान करते हैं और वहां कामना का मिलावट आ जाता है तो फिर राजसिक हो जाता है। वहीं जब अहंकार शिथिल हो जाता है, सत्वगुण की प्रधानता आ जाती है, तो वही क्रिया तप, यज्ञ, दान हो ना, वो सात्विक हो जाती है। ज्यादा अंतर नहीं है, प्रेरक कौन है। परंतु याद रखना, मैं जो तामसिक के ऊपर आ रहा हूं, सात्विक और राजसिक दान के हेतु की चर्चा आपने देखी, किंतु जब तामसिक की तरफ हम देखते हैं वहां क्या मिला आपको? बिल्कुल भिन्न है वहां। जैसे तप क्या था? पीड़या, शरीर को कष्ट देना। यज्ञ क्या था? विधिहीनम। दान क्या है? असत्कृतम अवज्ञातम। पूरा अंतर है महाराज। तो यह राजसिक के लिए नहीं है, अब वहां विधिहीनम नहीं आया राजसिक में। तो तामसिक तो एक रूप से देखा जाए तो पूरी तरह से गया गुजरा है। राजसिक में प्रेरक तत्व कुछ मलिन है, वह ठीक हो जाए तो फिर वही राजसिक दान सात्विक दान में पहुंच सकता है। प्रेरक तत्व ठीक होना चाहिए। तामसिक तो पूरी तरह से त्यागने लायक है। राजसिक भी मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर मैं आपसे कहूंगा, राजसिक दान में कुछ विचार करो तो आप सात्विक तक सहज रूप से पहुंच सकते हैं, लेकिन तामसिक दान तो होना ही नहीं चाहिए। इसलिए भाष्यकार ने कहा दोनों ही राजसिक और तामसिक परिवर्जनार्थम। तो मैं बोल रहा था असत्कृतम। देखो एक बात मैं आपसे कहूं, यहां सोचना, राजसिक दान में असत्कृतम नहीं होगा, कम से कम सत्कार करेगा। क्योंकि ले जो तामसिक दान जो कर रहा है ना, उसके पीछे वो फलाकांक्षा है, प्रत्युपकार है, फलमुद्दिश्य है। तो इसका मतलब भीतर से चाहे कितना भी क्लेश क्यों ना हो, राजसिक दान में दीयते च परिक्लिष्टम, क्लेश है बहुत, गड़बड़ी है बहुत, बड़ा दुख है भीतर, फिर भी बाहर मुस्कुराना पड़ता है, उसको मुस्कुरा कर देता है। क्योंकि जिसके कारण लेने वाले को क्लेश की खबर ही ना लगे, दे रहा है ना, बड़े क्लेश से दे रहा है, तो उसके सामने मुस्कुरा रहा है। यह तो लेने वाला यही समझे भैया मुझे व्यक्ति दे रहा है ना, बड़ा आनंद से दे रहा है, ताकि इतने आनंद से व्यक्ति वापस भी कर सके राजसिक दान में। और याद रखना, जो दान बिना सत्कार के तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है वो तामस दान है। अतः कुछ ऐसे भी दानी है जो न तो सत्कार करते हैं, वस्तुतः अपमान ही करते हैं। दान देने का उनका मजा इसी में है कि हमारा हाथ ऊपर है, लेने वाले का नीचे है, हम देने वाले की स्थिति में है,
लेने वाले की स्थिति में हमको देखो, हम कितने बड़े दानी हैं, याद रखना। इसलिए असत्कृत में तामसिक दान है। तो तामसिक दान तो आजकल इतना चल रहा है ना महाराज, मत पूछो। जाड़े का समय आता है ना, 100-200 रुपया का कंबल लेते हैं बांटने के लिए, और जिसको देना है ना वो मंच सजता है वहां, और होता है उन कंबल लेने वाले इंतजार करते करते थक जाते हैं, और दाताजी आ जाते हैं। अब देने वाले अकेले नहीं आते, उनके साथ लाओ लश्कर आता है, फोटोग्राफर्स आते हैं, और फोटोग्राफर्स से फोटो खिंचवाते हैं और देते हुए दिखाते हैं। तो मुझे लगता है ये असत्कृतम अवज्ञातम है। अरे भाई, आप फोटो खिंचवाकर 200 रुपया के कमल में उसका फोटो उतार दिया आपने, तो ये क्या विचार करिएगा थोड़ा सा। ये सब तामसिक दान है जहां दिखावा आ गया। और कई लोग तो क्या होता है, बोले दान देने के बाद उसको फेसबुक में अपलोड कर लेते हैं और देखते हैं कितना लाइक आया है हमारे यहाँ। तो ये हमको विचार करने की आवश्यकता है। फोटो खिंचवाकर दूसरे का अपमान करने के लिए दान नहीं होता है, ये तो तामसिक दान हो गया फिर, क्योंकि आपने उसका प्रत्यक्ष तो आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कह दिया महाराज। इसलिए तामसिक दान हमारी उस स्तर में कभी न पहुंचे हम लोग। न देश का विचार है, न काल का विचार है, न पात्र का विचार है। मत कहता हूं दान है ही नहीं, हो केवल नाम मात्र लिख दिया वो दान है। अब आप कहेंगे क्यों ऐसा, क्यों, वो भी तो खोज सकता है। मैं आपसे कहूं, तामसी जो व्यक्ति होगा ना, वो खोज नहीं सकता है कि पात्र कौन है, क्योंकि पात्रता वही खोजेगा जो स्वयं पात्र हो। मुझे वो प्रातस्मरणीय पूज्य श्री रामसुखदास जी महाराज जी की का एक वचन याद आ रहा है। वो क्या कहते थे, किसी ने उनसे जाके पूछा, महाराज जी अच्छे संत का पता बता दीजिए, कहीं अच्छा संत हमको मिले, कैसे खोजूं मैं उनको। तो स्वामी जी ने कहा, देखो संत को खोजने के लिए तुमको ही संत बनना पड़ेगा, क्योंकि संत ही संत को खोज सकता है। तो अब पहले तुम स्वयं संत बन जाओ तो संत को खोज पाओगे, क्योंकि हम क्या संत को पहचान पाएंगे क्या? हमारी जो दृष्टि संत की पहचान कर पाएगी क्या? अब आप सोचो कि कोई तामसी व्यक्ति होगा और सात्विक व्यक्ति को खोज पाएगा, असंभव है, क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो कहने का अर्थ है उसको तो खुद में पात्रता रखनी पड़ेगी ना, तो दूसरे की पहचान पाना तब संभव है। और स्वयं पात्र नहीं है और व्यक्ति सोचे कि हम दूसरे की पहचान कर लें, ये ठीक नहीं है। इसलिए यदि तामसी आदमी खोजेगा, दान करना है ना, सात्विक दान करना है, तामसी आदमी खोजेगा, तामसी को ही खोजेगा। आप इस बात पर ध्यान देना। कारण क्योंकि समान में बड़ा तालमेल होता है, हम जैसे वैसा ही वो मिल जाए। आप सोचो, एक कथा मैंने शायद कभी चर्चा में कही होगी, किसको खोजेगा वो? युधिष्ठिर जी से कहा और दुर्योधन से कहा द्रोणाचार्य जी ने। अब महाभारत में कथा है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, मैं संतों से सुना हूं कि जाओ, दुर्योधन से कहा पूरे संसार हस्तिनापुर में किसी सज्जन को पकड़ के लाओ। और दुर्योधन घूम के वापस आए, महाराज एक भी सज्जन नहीं। युधिष्ठिर जी से कहा जाओ, युधिष्ठिर जी दुर्जन को खोज के लाओ। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज पूरा हस्तिनापुर घुमा, सब सज्जन है, कोई दुर्जन नहीं। अब किसकी बात सच मानेंगे आप? दुर्योधन की बात सच है कि युधिष्ठिर जी की है? भाई ये तो दृष्टिकोण है ना। अहंकार लेकर दुर्योधन गया, उसकी दृष्टि में कोई संत नहीं है, सज्जन नहीं है।
और विनम्रता से गए तो सब सज्जन है, सबको वंदन करे। सहो न लोकमा सहो ने बंदे, सबको वंदन। तो यहां कहने का मतलब है कोई तामसी व्यक्ति सात्विक व्यक्ति को दान दे नहीं सकता, इसलिए आप स्वयं सात्विक बने, सात्विकता के लक्षण आप में आए, क्योंकि तामसी तामसी को ही खोजता है। हाँ? और ऐसे तामसी व्यक्ति जब तामसी व्यक्ति को दान देता है तो ये 5 दोषों से युक्त होके देता है, वो दान से समाज को नुकसान पहुंचता है। हाँ? नुकसान पहुंचता है, वो दान नहीं महाराज। तो क्या मैं जो बता रहा था, वो व्यक्ति अपने जैसे को खोजेगा, इसलिए ऐसे समय में देगा न योग्य समय है न पात्र है, फिर भीतर से सोचेगा पता नहीं दिया तो बहुत कुछ, उस व्यक्ति धन्यवाद की अपेक्षा थी वो भी नहीं मिली, मिलेगी कैसे, क्योंकि तुम्हारी सोच ही अच्छी नहीं है। इसलिए तामसी धन्यवाद देना जानता ही नहीं है, धन्यवाद तो सिर्फ सात्विक देगा, सात्विक दान वाला देगा। और धन्यवाद देगा तो कैसे देगा भैया, कि आपने मेरे दान को स्वीकार किया, आप बहुत बहुत धन्य है, उनको देगा धन्यवाद जिसने लिया है, ये सात्विक देगा। तामसी कहेगा मैंने इतना दिया मुझे धन्यवाद नहीं कहेगा, तू असत्कार करेगा। लेकिन सात्विक सोचेगा आपने मेरे ऊपर कृपा की, मेरे पास जो कुछ था आपने स्वीकार किया, कृतज्ञता व्यक्त करेगा, आभारी होगा कि आपने स्वीकारा है। इसलिए ऐसे इसलिए भगवान बुद्ध कहा करते थे सात्विक को खोजो, सात्विकता को खोजो। सात्विकता को खोजो का मतलब क्या है, बोले ऐसे व्यक्ति को खोजो जो सदा आभारी होता है। मैंने कहा था ना, जो धन्यवाद करता है, थैंकफुल होता है, आभार व्यक्त करता है, ऐसे सात्विक व्यक्ति को खोजना बड़ा कठिन है। इसलिए सात्विक दान हो, राजसिक से ऊपर उठो, तामसिक तो जीवन में होना ही नहीं चाहिए। किसी का अनादर करने का आपको अधिकार नहीं है, फिर आपने वो जो दिया भी है उसका कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है। कभी असत्कार मत करो, क्योंकि सात्विक सोचेगा तो ठाकुर जी मेरे पास आए, मेरे ओर से ठाकुर जी ने लिया, और वो क्या कहेगा मैंने इसको दिया, अवज्ञा करेगा, असत्कार करेगा। अब मैं इसको धीरे से उपसंहार करने का कोशिश करूंगा, इस दान को, दान प्रक्रिया को। तो भगवान यहाँ 3 प्रकार के दान की चर्चा की। अब एक बार उपसंहार मैं आपके सामने रख लूं, विस्तृत चर्चा हो चुकी है। मतलब सात्विक दान, सात्विक पात्र की खोज, सात्विक स्थान की खोज, और प्रत्युपकार, प्रत्युत्तर के बिना, आकांक्षा के बिना चुपचाप देने वाला, अथवा यूं कहें देने वाला खो गया। किसने दिया और पूरी तरह से तिरोहित हो गया, वो दान, ये सात्विक दान है। समझ रहे हैं ना, सही पात्र को सही समय में, सही काल में, सही देश में, और देने वाला खो जाए, लेने वाला ही बचे। और महाराज क्या दिया है बस मालूम भी न पड़े, कभी प्रचार न करे, तो समझना वो दान सात्विक दान है। वहां देने वाला अनुग्रहित होगा, याद रखना, लेने वाले का देने वाला अनुग्रह मानेगा कि महाराज तुमने लिया, तुम इनकार भी तो कर सकते थे, अस्वीकार भी कर सकते थे, लेकिन आपने लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा है, मैं आभारी हूं, मैं कृतज्ञ हूं, थैंकफुल, वो कहेगा। ये सात्विक दान है। राजस दान देते समय क्लेश पूर्वक देगा, और आकांक्षा है मैं दूं। तो एक बात कल शायद मैंने कहा था,
बाकी कुछ अपेक्षा हो या न हो, एक बार थैंक यू तो बोले, धन्यवाद तो बोले, ये अपेक्षा है। सात्विक दान में धन्यवाद स्वयं बोलेगा, राजसिक दान में धन्यवाद बोलने का वो बोले जिसको दिया जा रहा है। समझ रहे हैं ना, ये अंतर होता है। सात्विक दान में तो कहेगा जो दे रहा है बड़ी कृपा की, आपने स्वीकार किया। और राजस दान में मैं जिसको दे रहा हूं एक बार महाराज कहे वाह सेठ जी बड़ी कृपा है, अन्नदाता आपने मेरा घर गृहस्थ चलाया, बड़ी करुणा है, आभार, ये अपेक्षा करेगा राजसी व्यक्ति। इसलिए आकांक्षा है, प्रत्युपकार है, वहां आकांक्षा पूर्वक दिया जाता है, फल के प्रति कामना सम्मिलित है वहां। अब फिर जो तामस दान है, उस तामस दान में तो न देश है, न काल है, न पात्र है, कुछ नहीं विचार किया गया। अच्छा, ये सब विचार नहीं किया गया, देने वाला बोले अपने आप को अहंकारी मानता है और जिसको दे रहा है उसका सत्कार भी नहीं करता है। सत्कार नहीं करता तो अपमान तो नहीं करता होगा, बोले नहीं, अवज्ञातम, अपमान करके देता है। तो ये सब क्या है, इसको तामस दान कहते हैं। इसलिए तामस दान तो न हो, यदि राजस हैं तो उससे ऊपर उठो और सात्विकता में चले जाओ। भगवान भाष्यकार कहते परिवर्जनार्थम राजसम तामसम च, राजस और तामस को त्याग करके सात्विकता में चले जाओ। इस तरह से दान की चर्चा भगवान ने कही 3 श्लोकों में। एक बार आपको यहाँ अवलोकन करा दूं। इसमें भगवान ने इस ग्रंथ में जो चर्चा की है 4 चिन्हों के आधार पर किया है। आहार, यज्ञ, तप और दान, इनका इनको भेद के आधार पर इनके सात्विक, राजस और तामस के बारे में कही। और सबसे अधिक जो विस्तृत व्याख्या हुई तप पर। और भगवान ने पहले 3 प्रकार के, पहले तो क्या कहा, भगवान ने आहार की चर्चा की 8वां, 9वां और 10वें श्लोक में, यज्ञ की चर्चा की 11वां, 12वां और 13वें श्लोक में। लेकिन तप पर भगवान ने विस्तृत व्याख्या करके पहले 3 प्रकार के तप कहे। शारीरिक तप एक 14वें श्लोक में, वाचिक तप, वांग्मय तप ये 15वें श्लोक में, और मानस तप, मानसिक तप ये 16वें श्लोक में। लेकिन ये तप है, लेकिन वाचिक तप, शारीरिक तप और मानसिक तप को आप सात्विक बना रहे हैं, राजस बना रहे हैं कि तामस बना रहे हैं, इन पैरामीटर पे आपको देखना है। क्या क्या पैरामीटर है? यदि आपका ये तप इन लक्षणों से युक्त है, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत् त्रिविधम नरई, त्रिविधम तप, त्रिविधम का अर्थ क्या बताया? शारीरिक, मानसिक और जो है वाचिक, ये तप, त्रिविधम तप। इन 3 प्रकार के तप को इन लक्षणों से युक्त करता है, ये तीनों प्रकार के तप सात्विक तप हो जाएंगे। क्या क्या? परम श्रद्धा से, और कोई अफलाकांक्षी भी, कोई फलाकांक्षा नहीं है। देखो सात्विक तप में, यज्ञ में भी वही बात, अफलाकांक्षी भी यज्ञ तो सात्विक बन जाता है। और दूसरा कहा यदि वही तप राजस तप बनाना है तो क्या बताया भगवान ने? सत्कार, मान और पूजा के लिए करता है, और दंभ थोड़ा दिखावा है, इसकी हम विस्तार चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार का तप करता है, उसका वाचिक, शारीरिक और मानसिक तप तो राजसिक हो जाएगा, राजस तप हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा जो तप है, मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तप, परस्युत्सा आत्मनो पीड़ा, अपने आप को तो बहुत कष्ट दे रहा है लेकिन दूसरे को भी पीड़ा देता है, दूसरे का खत्म करना चाहता है। इस प्रकार का तप यदि आप करते हैं वाणी से, शरीर से और मन से, तो आपका वो तप तामस तप है। तप पर चर्चा की। उसके बाद अंतिम जो सूत्र दिया दान, दान पर कहा ये जो सात्विक दान है मुझे देना ही है, दातव्यम, उपकार नहीं है, दान है, मुझे देना ही है, मेरा कर्तव्य है। अनुपकारिणे, मैं जिसको दिया जा रहा हूँ, दे रहा हूँ,
अनुपकारी, अनुपकारी का अर्थ होता है उपकारी बन के नहीं दे रहा हूं, उपकार की अपेक्षा भी नहीं है, और देश काल और पात्र को देख कर देता है, और सात्विक दान है। उसके बाद उपकार की भावना है, मैं दे रहा हूं, ये उपकार की भावना है, और फल की आकांक्षा है, देते समय मन में कष्ट होता है, और राजस दान है। न देश का विचार है, 5 अवगुण, न काल का विचार है, न पात्र का विचार है, और जिसको दे रहा है वो बिल्कुल उसके प्रति कोई पूज्य भाव नहीं है, बल्कि अपमान करके देता है, वो तामस दान कहा जाता है। उसके बाद भगवान आगे का जो प्रसंग है ये 23वें श्लोक से ठाकुर जी ने नाम प्रकरण का है। जो मुख्य नाम क्या है, ओम तत्सत इति, ये नाम पर बहुत विस्तृत चर्चा हमारे महापुरुषों ने किया, भगवान भाष्यकार ने भी इस पर बहुत लिखा है। अब ठाकुर जी